राम राम मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं सकुशल होंगे। हमने पहले की वीडियो में जाना कि हमारे हिंदू धर्म में शयन, मलमूत्र त्याग, शौचाचार शुद्धि एवं दंत धावन के वैदिक नियम के बारे में। आज हम बात करेंगे स्नान के बारे में कि हमारे हिंदू धर्म में स्नान कैसे करना चाहिए, स्नान कैसे नहीं करना चाहिए, ऐसी और भी जानकारी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नान क्रिया के विषय में वाधूल स्मृति में लिखा हुआ है, स्नान मूलाः क्रिया सर्वा संध्योपासनमेव च स्नानाचार विहीनस्य सर्वा स्युः निष्फला क्रिया। अर्थात स्नान किए बिना जो पुण्य कर्म किया जाता है वह निष्फल होता है, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। स्नान के संबंध में बृहत पराशर स्मृति में कहा है, दुह स्वप्न देखने, हजामत बनवाने, वामन होने, स्त्री संग करने और शमशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में स्नान के संबंध में कहा है, तेल लगाने के बाद, शमशान से लौटने पर, स्त्री संग करने पर और क्षौर कर्म हजामत करने के बाद जब तक मनुष्य स्नान नहीं करता तब तक वह चांडाल बना रहता है। स्नान के बारे में महाभारत में कहा है, यदि नदी हो तो जिस ओर से उसकी धारा आती हो उसी ओर मुंह करके तथा दूसरे जलाशयों में सूर्य की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए। इसके संबंध में अग्निपुराण में कहा है, कुएं से निकाले हुए जल की अपेक्षा झरने का जल पवित्र होता है, उससे पवित्र सरोवर का जल तथा उससे भी पवित्र नदी का जल बताया जाता है। तीर्थ का जल उससे भी पवित्र होता है और मां गंगा का जल तो सबसे पवित्र माना गया है। वाधूल स्मृति में दूसरों के द्वारा बनाए गए सरोवर में स्नान करने के विषय में लिखा है, दूसरों के बनाए हुए सरोवर में स्नान करने से सरोवर बनाने वाले का पाप स्नान करने वाले को लगता है, अतः उसमें स्नान न करें। यदि दूसरे के सरोवर में स्नान करना पड़े तो 5 या 7 ढेला मिट्टी निकालकर स्नान करें। मनुस्मृति में लिखा हुआ है, भोजन के बाद रोगी रहने पर महानिशा रात्रि के मध्य दोपहर में बहुत वस्त्र पहने हुए और अज्ञात जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। विष्णु स्मृति में लिखा हुआ है, रात के समय स्नान नहीं करना चाहिए, संध्या के समय भी स्नान नहीं करना चाहिए, परंतु सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान कर सकते हैं। वामन पुराण में कहा है, पुत्र जन्म, सूर्य की संक्रांति, स्वजन की मृत्यु, ग्रहण तथा जन्म नक्षत्र में चंद्रमा के रहने पर रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। चरक संहिता में कहा है, बिना शरीर की थकावट दूर किए बिना और बिना मुख धोए स्नान नहीं करना चाहिए। नीति वाक्यामृत में कहा है, सूर्य की धूप से संतप्त व्यक्ति यदि तुरंत बिना विश्राम किए स्नान करता है तो उसकी दृष्टि मंद पड़ जाती है और सिर में पीड़ा होती है। प्रजापति स्मृति में कहा गया है, कांसे के पात्र से निकाला हुआ जल कुत्ते के मूत्र के समान अशुद्ध होने के कारण स्नान और देव पूजा के योग्य नहीं होता, उसकी शुद्धि पुनः स्नान से ही होती है। पद्म पुराण में कहा है, नग्न होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। वामन पुराण में कहा गया है, पुरुष को नित्य सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए, सिर को छोड़कर स्नान नहीं करना चाहिए। सिर के ऊपर से स्नान करके ही देव कार्य तथा पितृ कार्य करने चाहिए। ब्रह्म पुराण में कहा है, बिना स्नान किए कभी चंदन आदि नहीं लगाना चाहिए। शिव पुराण में कहा गया है, रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, व्रत उपवास, अमावस्या, षष्ठी तिथि अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य को गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया, जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक में सम्मानित होता है। महाभारत में कहा गया है, स्नान के बाद अपने अंगों में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए तथा गीले वस्त्रों को झटकारना नहीं चाहिए। हमारे बहुत से धार्मिक ग्रंथों में स्नान के विषय में यह भी लिखा हुआ है कि स्नान के बाद अपने गीले बालों को फटकारना, झाड़ना नहीं चाहिए। स्नान के बाद वस्त्र को चौगुना करके निचोड़े, तिगुना करके नहीं। घर में वस्त्र निचोड़ते समय उसके छोर को नीचे करके निचोड़े और नदी में स्नान किया हो तो ऊपर की ओर छोर करके भूमि पर निचोड़े। निचोड़े हुए वस्त्र को अपने कंधे पर न रखें।
विष्णु पुराण में कहा गया है, स्नान के बाद हाथों से शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है, स्नान के समय पहने हुए भीगे वस्त्र से शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। ऐसा करने से शरीर कुत्ते से चाटे हुए है समान अशुद्ध हो जाता है, जो पुनः स्नान करने से ही शुद्ध होता है। अगर इस वीडियो को देखकर और सुनकर आपको अच्छा लगा हो एवं हमारे हिंदू सनातन धर्म की थोड़ी सी भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे सनातन धर्म का प्रसार प्रचार बढ़े एवं और भी लोगों को यह जानकारी मिले। जय श्री राम।